नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे बड़ा सवाल आज जो आपका था कि सीईटी वाला कि सर ये क्या है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कौन कौन सी भर्तियों में ये लागू होगा। विस्तृत व्याख्या सहित आसान भाषा में आज अपन इसको समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है नोटिफिकेशन तो इसका पहले ही जारी हो चुका था। फिर सोचा कि आज इनको बता ही देते हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे, कमेंट के माध्यम से कि भाई कमेंट आते तो अपने परिवार के अंदर हमारा उद्देश्य भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम आपको बताएं एक एक चीज। तो सबके ऊपर चर्चा करेंगे आज की भाई जो सीईटी है वो कौन सी भर्तियों के अंदर लागू होगी, किस प्रकार लागू होगी, यानी कौन से स्तर पर कौन सी भर्ती लागू होगी, सब पर चर्चा की जाएगी। पहले मैं बता देता हूं आपको कि सीईटी जो है वो क्या है। इसको ध्यान से समझ लेना, अपने को ज्यादा टाइम व्यर्थ करने वाली कोई बात नहीं है। 5 मिनट के अंदर मैं आपको इसकी शॉर्ट में बता दूंगा। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप बीएसटीसी का एग्जाम दोगे, जैसे 12वीं पास विद्यार्थी किसका एग्जाम देंगे, बीएसटीसी का। बीएसटीसी के अंदर क्या होती है कि लाखों फार्म भरे जाएंगे, 5 लाख 6 लाख फार्म चले जाते हैं। उनको लेने कितने हैं, उनको तो 18 या 19,000 लेने हैं, सीधी सी बात है। अब उनमें से वो क्या करते हैं, पहले एक टेस्ट का आयोजन करवाते हैं। उस टेस्ट के अंदर जो विद्यार्थियों की मेरिट निकाली जाती है, उस मेरिट के हिसाब से जो 15-16,000 उनको लेने हैं वो ले लेते हैं। ठीक वैसा ही उन्होंने एक सिस्टम किया, एक कॉमन टेस्ट होगा। उस कॉमन टेस्ट के अंदर यानी 12वीं पास पर तो अलग होगा, यानी जो विद्यार्थी 12वीं पास कर तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से अलग एक टेस्ट होगा, और बीए जिन्होंने कर रखी है, स्नातक जिन्होंने कर रखी है, उनके हिसाब से एक टेस्ट है वो अलग होगा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपसे वो क्या करवाएंगे, आपकी छंटनी कर देंगे। यानी एक वो मेरिट निर्धारण करेंगे, साल में 2 बार ये आयोजन की जाएगी। पहली बात, एक साल में जो आपका सवाल था कितनी बार आयोजन होगी, एक साल में 2 बार। और ये डिप्लोमा कितने साल के लिए मान्य होगा, 1 साल के लिए डिप्लोमा क्या होगा, मान्य होगा। सिर्फ मात्र 1 साल के लिए मान्य होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर यानी आप इस सीईटी को अगर आप पास कर लोगे, पास करने के बाद में आप जो अन्य जो भर्तियां हैं, जैसे जितनी भी भर्तियां आई है राजस्थान के अंदर आती है, उन भर्तियों का आप क्या दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। अगर ये पास नहीं होगा तो सर जिन भर्तियों में ये लागू है, लगभग भर्तियों में उन्होंने लागू कर दिया, तो क्या आपने वो जैसे पटवारी की भर्ती है, ग्राम सेवक है, पुलिस की भर्ती है, पुलिस में भी लागू हो जाएगा। अभी जो नोटिफिकेशन 14 तारीख वाला जो पेपर रद्द हुआ था, उस रद्द के बाद में आपको पता ही चल गया होगा कि भाई जो 14 तारीख को जो आपका सेकंड पारी का पेपर है, उसके बाद में यानी उस भर्ती को भी किस में शामिल कर दिया, सीईटी के अंदर शामिल कर दिया। अभी तक उसकी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है, ना ही उससे संबंधित कोई प्रकार की हमारे पास जानकारी है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 1 साल के लिए डिप्लोमा मान्य होगा, उसके अंदर भी आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। उसके अंदर वो कितना गुना पास करेंगे, लगभग 15 गुना मान लो कि पास करते हैं, लेकिन सर 15 गुना पास करेंगे तो कम से कम 20 लाख फार्म भरे जाएंगे, और वो 15 गुना पास ही करेंगे तो फिर बेरोजगारों की संख्या बहुत सारी कम हो जाएगी। वही बात है कि आपकी छंटनी कर दी जाएगी, और जो मुख्य परीक्षा होगी उस परीक्षा के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं होगी। अब बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मुख्य परीक्षा में जैसे आज 20 लाख फार्म भरे जा रहे हैं, तो वहां पर तो भीड़ होती है, भीड़ तो वहां पर भी होगी जब आप सीईटी का एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि सभी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे इसका। अब ये 2 स्तर पर लागू है, किस प्रकार से लागू है देख लेते हैं। यानी एक तो होगी वो स्नातक स्तर पर लागू होगी सीईटी, यानी कि जिन्होंने बीए कर रखी है, बीए के हिसाब से ये भर्ती पर लागू होगी। यानी जैसे आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, इसका जैसे ये लिखा हुआ प्लाटून कमांडर एसआई का एग्जाम दे रहे हो, तो एसआई का एग्जाम दोगे तो ये बीए स्तर के ऊपर है ये भर्ती। पटवारी का एग्जाम है वो बीए स्तर पर है, जिलेदार है वो बीए स्तर के ऊपर है, कनिष्ठ लेखाकार है, ये सारी भर्तियां वो बीए के स्तर पर है। यानी आपके स्नातक आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप ये भर्तियां इनके पेपर दे सकते हो। उसके हिसाब से आपका जो सीईटी का जो पेपर होगा वो अलग होगा। ठीक है, समझ गए। यानी ये जो जितनी भर्तियां हैं यहाँ पर जो लिखी हुई है वो भर्तियां बीए लेवल पर है, यानी आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो पद सीईटी का आप क्या होगे, इसके लिए काबिल हो जाओगे। यानी इन भर्तियों के लिए तभी कामयाब होंगे आप। एक तो पहली बात आपके पास योग्यता बीए होनी चाहिए, उसके बाद बीए होने के बाद में आपकी सीईटी आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आप इन भर्तियों का पेपर दे सकते हो। उसके बाद में ये है अब सर कि हम तो बीए तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो 12वीं पास है, तो ये लो 12वीं पास के लिए उन्होंने भी व्यवस्था की है कि जो 12वीं पास के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी क्या किया उन्होंने, सारा सिस्टम किया है कि सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए सीईटी। अब इनके अंदर जैसे वनपाल वाली जो भर्ती आई है, वनपाल वाली 12वीं स्तर के ऊपर है, तो ये 12वीं पास के ऊपर लागू कर देगी। छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड 2 है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड 2 है, जमादार है, कांस्टेबल, ये रही आपकी सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि अभी पहले 10वीं लेवल तक थी, अब 12वीं लेवल तक भी जो आपको पता है तो कांस्टेबल भर्ती कर दी गई है। तो कांस्टेबल भर्ती के अंदर भी क्या सीईटी लागू होगा, बिल्कुल होगा। अभी जो एग्जाम होगा उसके ऊपर भी हो सकता है लागू कर दे, है ना, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सीईटी में कांस्टेबल भर्ती भी शामिल है। अब कांस्टेबल शामिल है तो हो सकता है कि जो 14 तारीख वाला एग्जाम है उसके अंदर अगर वो ज्यादा समय लेते हैं तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब सर इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, इसके सिलेबस की बात करें, यानी ये 12वीं स्तर पर थी सारी की सारी। अब इसके जो सिलेबस पर चर्चा करते हैं तो सिलेबस के अंदर अभी तक उस नोटिफिकेशन के अंदर है, नोटिफिकेशन में कोई प्रकार का क्या नहीं हुआ है, सिलेबस के ऊपर चर्चा नहीं की गई है। लेकिन मानकर चलो कॉमन टेस्ट है, तो कॉमन टेस्ट होगा, तो कॉमन टेस्ट के अंदर आपको राजस्थान जीके भी आना चाहिए, करंट भी पूछा जा सकता है आपसे, लगभग पूछेंगे, यानी ये चीजें पूछी जा सकती है आपसे। उसके अलावा कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए आपके पास, थोड़ा साइंस का भी होना चाहिए, यानी विज्ञान का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, विज्ञान।
विज्ञान का भी आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। यानी जितनी भी जो आज वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए, मैथ भी आपको आनी चाहिए, उसके अलावा थोड़ी बहुत हिंदी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एसआई वगैरह आप देते हो, पटवारी दोगे उनके अंदर हिंदी लगती है, हिंदी भी आनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश का भी, यानी सभी प्रकार से लागू होगी। हो सकता है संस्कृत को लागू ना करें, एक भाषा को, वो संस्कृत को लागू नहीं कर सकते, बाकी तो लगभग सभी को क्या करेंगे, लागू करेंगे। एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर आपका कॉमन टेस्ट होगा। अब उसके अंदर कि सर हमारा पास होगा कि नहीं होगा, भाई आप तैयारी कर रहे हो तो पास तो हो ही जाएगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वही सिलेबस वहां पर आएगा। ऐसे तो है नहीं कि जीके के अंदर वो बदल कर देंगे अपने को, राजस्थान में 33 ही रहेंगे, अगर 34वां बनेगा तो वो वही कांस्टेबल में आएगा, वही पटवारी में आएगा, वही एसआई में आएगा, वही सीईटी के अंदर आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक कॉमन टेस्ट है जिसको पास करना अनिवार्य है। जैसे आप बीएसटीसी का एग्जाम देते हो, पहले बीएसटीसी को आप पास करते हो, उसके बाद में बीएसटीसी का आपको कॉलेज मिलती है, उसके बाद में आप अध्यापक का पेपर देते हो, सेम टू सेम कंडीशन वही मान लो। और बीएसटीसी तक सभी विद्यार्थियों को पता है कि बीएसटीसी वाला क्या प्रोसेस रहती है, वही प्रोसेस यहाँ पर है कि अगर आप बीएसटीसी का पेपर पास करते हो तो उसके बाद में बीएसटीसी कर सकते हो आप, और वही प्रोसेस यहाँ पर रहेगी कि अगर आप सीईटी का पेपर पास कर दोगे तो उसके बाद में 1 साल के लिए इसकी डिप्लोमे की मान्यता रहती है, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आपको बाद में आप भर्तियों के योग्य हो जाओगे। 12वीं पास के लिए अलग है और स्नातक स्तर के लिए अलग है, बाकी इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। बस यही सूचना देने के लिए आपके बीच में रूबरू हुआ था। मिलेंगे नए एपिसोड में, क्लासें हैं वो लगातार आपके लिए करंट की चली रही है, उसके अलावा जीके भी क्लासें चल रही है, सभी अपने तैयारी कर लो। यूट्यूब चैनल पर आशु जी के ट्रिक पर भी चल रही है, यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कि आपको कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको करवाए जाए। और उससे अंतिम समय में बता देता हूँ, अपने जो तैयारी कर लो ऐप के ऊपर आज नेवरी सर की शादी है, और 5 उनके ऊपर ऑफर चल रहा है, उनकी सगाई शादी के ऊपर, और 5 जून को अपने ऑफलाइन बैच वो बीकानेर में शुरू हो रहे हैं। जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो, तो बीकानेर में अपने हैं। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सभी जितने भी अपने तैयारी कर लो ऐप के ऊपर जो कोर्स है वो आपको इतने में आज ऑफर है, ऑफर का आज अंतिम दिन है, आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ठीक है भाई, मिलेंगे लास्ट में नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।